और आज पूरी दुनिया ने उस भारतवंशी को करीब से देखा, ध्यान से सुना, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आज जैसे ही वो बकिंगम पैलेस से अपने आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे, उनकी एक तस्वीर पर सबकी नजरें अटक गई। ऋषि सुनक ने आज अपने हाथ में कलावा बांध रखा था। यही कलावा पहनकर वो किंग चार्ल्स से मिलने भी गए थे और यही कलावा पहनकर वो प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अपने सरकारी घर में दाखिल हुए। ऋषि सुनक और उनके नए सरकारी घर से जुड़ी कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में देखिए। इन दो तस्वीरों के साथ ब्रिटेन का इतिहास बदल रहा था। ब्रिटेन में एक ब्रिटिश मूल की प्रधानमंत्री जा रही थी और एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री आ रहा था। एक ईसाई पीएम पद छोड़ रही थी और एक हिंदू ब्रिटेन की बागडोर थामने के लिए आ रहा था। सिर्फ कुछ मिनट के अंतर में लंदन की सड़कें और लंदन के लोग ब्रिटेन में सबसे बड़ा बदलाव देख रहे थे। ब्रिटेन का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर द गार्जियन एक हिंदू प्रधानमंत्री के स्वागत की हेडलाइंस लिख रहा था, फर्स्ट हिंदू एट नंबर 10, यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पहला हिंदू रहने जा रहा है। ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री का चुनाव ऐतिहासिक पल है। हाथ में कलावा वाली ऋषि सुनक की ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि सनातन में उनकी गहरी आस्था है। ये तस्वीरें इस वक्त खूब वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं जब ऋषि सुनक कहते हैं कि वो हिंदू हैं। हिंदू होना उनकी पहचान है और हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपॉइंट होने के बाद लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऋषि सुनक अपना पहला कदम रख रहे थे। लंदन की इस सबसे पॉश, सबसे प्रभावशाली, सबसे महत्वपूर्ण सड़क पर उस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया मौजूद थी। जैसे ही ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल हुए, उनका जोरदार स्वागत हुआ। इससे ठीक पहले उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को एक प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधित किया। ब्रिटेन के लोगों से उनके लिए काम करने का वायदा किया। ब्रिटेन के लोगों के मन में सबसे बड़ी उम्मीद जगाई। It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जब एक भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री करोड़ों अंग्रेजों में उम्मीद भर रहा था, तो उसमें छिपी ताकत को समझना जरूरी है।
ऋषि सुनक की ताकत उस भगवत गीता से आती है जो सनातन धर्म को मानने वालों में हमेशा से प्राणवायु फूंकती है। ऋषि सुनक 2015 में जब पहली बार सांसद बने थे तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऋषि सुनक राधे कृष्ण में गहरी आस्था रखते हैं। हर रविवार को मंदिर जाते हैं, गौ पूजा करते हैं, गीता के उपदेश को मूल मंत्र मानते हैं। ये तस्वीरें इस बार की जन्माष्टमी की हैं, जब वो इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में भक्ति वेदांत मनोर मंदिर गए थे। राधे कृष्ण का ये मंदिर यूके में इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है। ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ मंदिर गए थे। उन्होंने बताया भी था कि जब भी मुश्किल वक्त आता है भगवत गीता से उन्हें मजबूती मिलती है। I've had it's been a tough campaign over the past few weeks, and I've been giving it everything I've got. But at times of the most difficulty, what Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita, and she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message. But it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I believe in. आप ये देखकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन जिस ऋषि सुनक पर आज पूरी दुनिया की नजर है वो गौ पूजा पर आस्था रखते हैं। पत्नी अक्षता के साथ गौ पूजा वाली उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। यही वजह है कि इस वक्त तमाम लोग इंटरनेट पर उनके धर्म, उनकी जात, उनका बैकग्राउंड सर्च कर रहे हैं। गूगल पर लाखों लोग इस वक्त ऋषि सुनक का प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं। ऋषि सुनक के माता पिता कौन हैं? ऋषि सुनक के ससुर कौन हैं? जैसे कि ऋषि सुनक कहाँ के मूल निवासी हैं? क्या ऋषि सुनक गुजरात से हैं? ऐसे तमाम कीवर्ड्स से उनके बारे में लोग सब कुछ जान लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान से ऋषि सुनक के एक नहीं दो खास रिश्ते हैं। वो खुद भारतीय मूल के हैं और उनकी पत्नी भी भारत की है। ऋषि के दादा तभी भारत छोड़कर चले गए थे जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक पंजाब के गुजरांवाला शहर के रहने वाले थे। 1930 के दशक में वो पूर्वी अफ्रीका के कीनिया में जाकर बस गए थे। ऋषि की मां एक ऐसे परिवार से थीं जो पंजाब से तंजानिया जाकर बसा था। ऋषि के पिता यशवीर सुनक का जन्म कीनिया में ही हुआ। 1960 के दशक में ऋषि के दादा अपनी फैमिली के साथ ब्रिटेन आकर बस गए। ऋषि के पिता डॉक्टर और मां फार्मासिस्ट थी। ऋषि सुनक का जन्म 1980 में साउथहैम्पटन में हुआ। ऋषि ब्रिटेन में ही पले बढ़े, वहीं पर पढ़ाई की। कुछ दिन पहले ही जब वो उस जगह पर गए थे जहां उनके मम्मी पापा रहते थे, तो वहां जाकर उन्होंने सबसे मुलाकात की थी। And my dad was an NHS GP. My mum ran the local chemist where I grew up in Southampton. And I spent all my spare time working in her shop. It's great to be back where I grew up, my hometown of Southampton. I'm here in the chemist shop that I've been talking a lot about on this campaign. This was the chemist that my mum used to run, and this was the family business that I grew up in, working just behind us in the dispensary and in the shop, and it really informed who I am. ये ऋषि सुनक के बचपन की तस्वीर है जब वो स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने विंचेस्टर के बोर्डिंग स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स पढ़ी। फिर एमबीए करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। यहीं पर उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई। अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात ऋषि से हुई, जिसके बाद 2009 में उन दोनों ने शादी कर ली।
ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता को भारत से कितना लगाव है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों ने विदेश में नहीं भारत में शादी की। बेंगलुरु में ही 2 दिन के बेहद सादे और साधारण समारोह में ऋषि और अक्षता ने 7 फेरे लिए, जिसमें सिर्फ 1000 लोगों को बुलाया गया था। अब उनकी 2 बेटियां हैं, कृष्णा और अनुष्का। ये तस्वीर पहले की है जब बेटियां छोटी थी। ये तस्वीर कुछ वक्त पहले की है जिसमें पूरी फैमिली साथ दिख रही है। ऋषि सुनक 2015 में नॉर्थ यॉर्कशायर सीट से सांसद चुने गए थे। वो बोरिस जॉनसन की सरकार में मंत्री भी बने। 2 साल पहले जब वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे तो उन्होंने 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिवाली मनाई थी। उस वक्त ऐसा पहली बार हुआ था जब 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर किसी ने दिए जलाए थे। लेकिन इसी साल जुलाई में उन्होंने वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया। अब वो प्रधानमंत्री बनकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने जा रहे हैं। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British. लंदन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो अब ऋषि सुनक का ऑफिशियल रेजिडेंस होगा, उसका इतिहास भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। बाहर से आप उसे भले ही साधारण समझ रहे हो, लेकिन अंदर से वो कितना भव्य है इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के 3 मुख्य फंक्शन हैं। पहला तो ये कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, यानी आधिकारिक सरकारी आवास। दूसरा ये कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ऑफिस भी यही है, वो सारे बड़े फैसले यहीं से करते हैं। और तीसरा ये कि विश्व के तमाम बड़े नेताओं से भी वो यहीं पर मिलते हैं, यहीं पर उन्हें दावत देते हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मिलने के लिए भी जो विदेशी मेहमान आएंगे, उनका स्वागत पहले यहीं पर होगा। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कैबिनेट रूम है, जहां ब्रिटेन के पीएम अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। यह है व्हाइट रूम, जहां ब्रिटेन के पीएम टॉप वर्ल्ड लीडर्स से मिलते हैं। ये इस भव्य बिल्डिंग के अंदर की वो मुख्य सीढ़ी है, जहां ब्रिटेन के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें लगी हैं। रॉबर्ट वॉलपोल से लेकर विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर और लिज ट्रस की तस्वीरें इसी सीढ़ी के बगल वाली दीवार पर मिलेगी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर इस ग्रैंड स्टेयरकेस से लेकर उसके तमाम आलीशान कमरे अपने अंदर इतिहास भी समेटे हुए हैं। 1735 में पहली बार इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रहना शुरू किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े कई फैसले यहीं पर लिए गए। ऋषि सुनक जब इस घर में रहने आए तो वो ब्रिटेन के 56वें प्रधानमंत्री हैं, जिनका अब यह सरकारी आवास हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।